जब भी लैब में जाना है ना बेटा, तो एक तो ग्लव्स मस्ट है कि आपके स्किन के साथ कांटेक्ट ना हो। आई गॉगल्स लाजमी पहनने हैं बेटा, क्योंकि कोई स्प्लैशिंग हो सकती है, कोई छींटा आपकी आंख में पड़ सकता है। बेस्ट ये है कि आप मास्क भी पहन लें, लेकिन यहाँ कोई गैस नहीं है तो इस लिहाजा मैं मास्क यहाँ पर नहीं पहन रहा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये है कि हमने करना है इलेक्ट्रोलिसिस ना। ये आपको, जो मैं ऊपर बैटरी नहीं बनाता था बेटा, सेल में मैं ऊपर 4 लाइंस ड्रॉ करता था, वो ये है। ये बेटा वो 4 लाइंस जो मैं ड्रॉ करता था कि आपने ये बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो ये देखो। ये आपको बेटा यहाँ पर ये रेड कलर नजर आ रहा है ना, ये एनोड है। ये जो रेड कलर मैंने ऊपर पॉजिटिव डाल दिया ना, ये रेड कलर का जो निशान है, दिस इज एनोड। अभी आपको दिखाऊंगा बेटा, ये एनोड है। और ये ब्लैक कलर वाला ये बेटा आपका कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज। और ये पीछे इसके तार है, मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ यहाँ यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो बेटा ये आपका पावर सप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि इस बैटरी के साथ मैं इलेक्ट्रोड्स कैसे कनेक्ट करता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है बच्चों। एक में ग्रेफाइट, वैसे मुझे उसूली तौर पर कॉपर लेना चाहिए था, क्योंकि मैं कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाह रहा हूँ ना। कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे एनोड कॉपर का लेना चाहिए था। कैथोड मैंने ये स्पून लिया हुआ है, स्पैचुला। इसके ऊपर मैं कोटिंग करवाऊंगा बच्चों। ये स्पैचुला नजर आ रहा है, ये जो स्पैचुला है, इस स्पैचुला के ऊपर मैं कॉपर की कोटिंग करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास स्पून हो गया, इसको मैं कैथोड बनाऊंगा। ये आप वैसे तो ग्रेफाइट है, लेकिन आप इसको एज्यूम करने चलें कि ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसको एनोड बनाऊंगा। और ये बेटा मेरा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, राइट। अब देखिएगा, पर ये जो मेरे पास वायर्स है ना, ये रेड वाला एनोड होगा। इस रेड टर्मिनल को मैं रेड वाले के साथ कनेक्ट करूंगा, भी आपको दिखाऊंगा भी सेरा बेटा। ये देखिए, आपको सारा बेटा करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग खुद भी घर में कर सकें। ये है ना बच्चों, ये जिसपे मैंने प्लस का साइन डाला हुआ है ना, ये एनोड है। देखो, ये रेड वाला एनोड है। ये बेटा मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिएगा, नजर आया बेटा, ये कनेक्ट हो गया ना। अब ये जो ब्लैक है, दिस इज कैथोड बेटा, ये कैथोड है ब्लैक वाला। ये देखिएगा, ये इसके साथ मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ठीक हो गया। अब बेटा ये इन वायर्स की जो दूसरी साइड है, इन वायर्स की जो दूसरी साइड है ना, इसको मैं ऊपर से ऐसे कर देता हूँ। आज जब प्रैक्टिकल करेंगे ना बेटा, तो आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होगी। ये तो भी मैं कर रहा हूँ ना, आप जब प्रैक्टिकल खुद परफॉर्म करेंगे तो आपकी लर्निंग उससे बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल वाले तो बिल्कुल कराते ही नहीं है। पता नहीं स्कूल वाले समझते हैं कि मना है प्रैक्टिकल कराना। ये मैंने इसको ऑफ किया हुआ है बेटा। अब देखो, एक साइड तो मैंने कनेक्ट कर दी बच्चों की, देखना जरा इसको, ये एक साइड कनेक्ट कर दी है बेटा, है ना। अभी वोल्टेज 0 है, मैंने पीछे से ऑन नहीं किया हुआ। अब दूसरी साइड जो है बच्चों, दूसरी साइड देखना ये। अब मुझे ये बताओ, इसमें एनोड कौन सा है बच्चों? एनोड कौन है इसमें? रेड वाला एनोड है बेटा, रेड इज एनोड। ब्लैक वाला कैथोड है, ठीक है ना, ये उसने वहां भी लिखा होगा। अब मुझे इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इसको क्या बनाऊं बच्चों, इसको क्या बनाऊं? इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है कॉपर की, इसको क्या बनाऊं मैं? कैथोड। तो इसको बच्चों मैं कैथोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, देखो ऐसे। ये देखो, ये देखो बच्चों, कनेक्ट हो गया ना कैथोड के साथ, ये देखो। और बच्चों वैसे तो उसूली तौर पर मेरा एनोड क्या होना चाहिए था बताओ? एनोड क्या होना चाहिए था मेरा? कॉपर का होना चाहिए था, लेकिन कॉपर मुझे मिला नहीं। हालांकि वायर में थोड़ी मेहनत करता, मिल भी सकता था। लेकिन चलो मैं ग्रेफाइट के साथ ही जा रहा हूं, हो जाएगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि सोल्यूशन में कॉपर है। अब बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन इसके नीचे करता हूं ताकि आपको, अब बेटा देखना, ये जी, दोनों को आपस में टच नहीं होने देना बेटा। दोनों को आपस में टच नहीं होने देना। हुए तो फिर इसका मतलब है कि काम हो जाएगा आपका। अभी मैंने पीछे से ऑन नहीं किया हुआ ना, इसलिए भी मैं पहले इसकी सेटिंग कर लूं। इसको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, कैरी करना ऐसे, ऐसे करते हैं। बच्चों देखो, नजर आ रहे हैं आपको? ये दोनों ऊपर से तो टच हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन नीचे से इनका टच नहीं होना चाहिए बेटा। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ बेटा, पावर ऑन कर रहा हूँ। यहां से देखो, मैं पावर ऑन कर रहा हूँ बेटा, ये आपके सामने लेकर, ये देखिए बेटा, ये पावर ऑन कर रहा हूँ यहां से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और बेटा यहाँ से वोल्टेज भी दे रहा हूँ। ये आप नीडल को देखिएगा बेटा, नीडल को देखिएगा, 4.5 वोल्ट। जी रिएक्शन होना शुरू हो गया बेटा, बिल्कुल इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, आप थोड़ा सा वेट करें। बेटा आप अगर गौर करें, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा मैं, हाँ हो रही है, मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा सा वेट करें, भी आपको नजर आ जाएगा बेटा। ये जो स्पैचुला है ना, इसके ऊपर अब देखो बेटा, अब होना तो ये चाहिए था, अगर मैंने ये एनोड लिया होता ना, कि जो रेड कलर है ये एनोड है, अगर ये कॉपर का होता तो इसने डिसॉल्व होना था, लेकिन ये मैंने ग्रेफाइट का लिया हुआ है, तो लिहाजा यहां पर तो और रिएक्शन हो रहा है। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है बेटा? ये जो स्पैचुला है, इसको जरा सोचें। सोल्यूशन में मेरे पास आइंस पता है कौन कौन से हैं? कॉपर आइन है, Cu2 प्लस है, सल्फेट आइन है, H प्लस है, OH माइनस है। अब मुझे मुझे बताएं, ये आपका कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज बेटा, ये जो स्पैचुला है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो मुझे ये बता दो बच्चों कि स्पैचुला अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर कौन से आइंस आने की प्रोबेबिलिटी है? कॉपर आइन आएगा और H आइन आएगा। अब मुझे ये बताओ कि कॉपर आइन में और H आइन में कौन डिपॉजिट होगा इसके ऊपर? नीचे कौन आ रहा है सीरीज में बच्चों? नीचे कौन आ रहा है? कॉपर, तो कॉपर विल डिपॉजिट। मैं थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाता हूं ताकि थोड़ा तेज रिएक्शन हो, और फिर इसको रिमूव करके भी दिखाऊंगा बेटा। तो अब आप देखिएगा बेटा, अब मैं ये जब स्पैचुला बाहर निकालूंगा ना, तो आप देखिएगा कि स्पैचुला इसके ऊपर ब्राउन या पिंक कॉपर डिपॉजिट हो चुका होगा। वोल्टेज मैंने अच्छी खासी बढ़ा दी है, वैसे इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ज्यादा, मैंने 12 वोल्ट दे दिया है। पता नहीं आपको बबल्स हल्के हल्के दिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि बेटा ये एनोड पर पता है क्या रिएक्शन हो रहा है? यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन जा रहे हैं और ऑक्सीजन गैस बन रही है। ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ना बेटा, ये ऑक्सीजन गैस के हैं, पता है आपको? ये ऑक्सीजन गैस बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर बाद आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है? अब अगर बेटा मैं यहां से इस स्पैचुला को निकालूं और आपको दिखाऊं, निकाल के दिखाऊं स्पैचुला बच्चों? जी बेटा, अगर वो एक दूसरे को टच करेंगे तो जाहिर बात है स्पार्किंग होगी ना, स्पार्किंग होगी बेटा अब्दुल बासित। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ बेटा, मैंने ऑफ कर दिया है। बच्चों ये नजर आ रहा है? बच्चों ये देखो जरा, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये देखिएगा बेटा, अब आप अगर ये चाहते हो कि इसको रिमूव करना बेटा, इसको दोबारा रिमूव, ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर, प्योर कॉपर है बेटा, 99% ये कॉपर है। अब अगर आप ये चाहते हो कि आप इसको रिमूव करो इस कॉपर को, तो वो भी कोई मसला नहीं है, ये ऑफ है ना पीछे से, ठीक है? अब बच्चों इस तरह करो कि, अब पता है मैं क्या करूंगा? अब बच्चों मैं ये करने जा रहा हूं कि ये जो मेरे पास जिस स्पैचुला पर कोटिंग हुई है ना बेटा, ये जो स्पैचुला पर कोटिंग हुई है ना, ये इसको, बेटा ये जो स्पैचुला पर कोटिंग हो गई है ना, तो अब ये आपका एनोड बन गया ना एक किस्म का। हाँ बच्चों, ये अब आपका एनोड बन गया, ठीक है? अब देखना, मैं इसको एनोड बनाऊंगा ना, तो इसके ऊपर से ये कॉपर उतर जाएगा बच्चों, जरा चेक कीजिएगा। मैं जरा इसको एक दफा दोबारा सेट कर लूं ताकि एक दूसरे को टच ना करें। बड़ा बीकर हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ये छोटा सा बीकर है, ऊपर से कोई सपोर्ट भी नहीं है मेरे पास। हाँ अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। चलिए बेटा, अब उल्टा काम हो रहा है बेटा। अब ये आपका बेटा, अब ये देखो, ये जो आपका रेड टर्मिनल नजर आ रहा है, दिस इज एनोड, ये स्पैचुला, लेकिन स्पैचुला के ऊपर कोटिंग किसकी हुई है? कॉपर की। तो अब ये कॉपर विल डिसॉल्व बच्चों, अब कॉपर डिसॉल्व होगा, जरा देखिएगा। अब आप देखेंगे स्पून के ऊपर से कॉपर उतर जाएगा बेटा, ये जो स्पून के ऊपर कॉपर है ना बच्चों, ये रिमूव हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, और फिर उसके बाद बेटा हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ये आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कि कैसे हो रही है।
अभी मैं जब स्पून निकालूंगा ना, आप देखेंगे कॉपर रिमूव हो चुका होगा दोबारा, बिल्कुल आपको बड़ा क्लीन स्पैचुला नजर आएगा। क्योंकि बेटा अब यहाँ क्या रिएक्शन हो रहा है, ये जो आपका रेड है ना एनोड, ये आपको देखने में तो लग रहा है स्पैचुला, लेकिन स्पैचुला के ऊपर कॉपर की कोटिंग है, तो आपका ये एनोड अब कॉपर कैप कह लो। तो कॉपर डिसॉल्व हो रहा है, तो कॉपर डिसॉल्व होगा। और बच्चों ये जो ग्रेफाइट है इसके ऊपर कोटिंग होगी, अभी आप देखिएगा ग्रेफाइट जो है ना इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी, क्योंकि ग्रेफाइट को आपने क्या बना दिया है, कैथोड बना दिया बेटा। सब जो कॉपर पे उससे रिमूव होगा तो वो सोल्यूशन के कलर को इफेक्ट क्यों नहीं, हाँ इसलिए नहीं करेगा बेटा, जो कॉपर रिमूव हो रहा है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है ना मोहम्मद ताहा। जो कॉपर स्पैचुला से उतरेगा कॉपर आयन की फॉर्म में, पहले तो वो सोल्यूशन में जाएगा, और सोल्यूशन से वो कहां पर जाएगा, ये जो ब्लैक कलर का कैथोड है ग्रेफाइट, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ना बेटा कॉपर टू। तो अब ये आपका ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो है ना डेपोजिशन हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल बेटा क्लीन हो गया है स्पैचुला। मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये देखना आप। अब बच्चों ये हुआ है, पहले सारा एक दो रिमूव कर दूं, फिर मेरे लिए इसको साफ करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये वॉशिंग से नहीं जाएगा ना। अब दिखाऊं बच्चों आपको, वो बेटा वो गैस गैस के पार्ट, गैस भी कुछ ना कुछ जनरेट हो रही होती है, ठीक है, गैस भी बन रही होती है। बेटा मैंने बंद कर दिया है। अब आप जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है जी आपका, ये देखें बच्चों, साफ सुथरा हो गया। बिल्कुल देखें, कोई कॉपर नजर आ रहा है कहीं पर अब? नहीं ना, क्यों? क्योंकि मैंने बेटा अब इसको एनोड बना दिया था, एनोड डिसॉल्व होता है। और हाँ दूसरे का हाल भी देखिएगा बच्चों, ये देखें इसको, ये बेटा नजर आ रहा है इसको आप? अच्छा जूम आप नहीं कर सकते बेटा, इसको जरा देखिएगा, ये आपको यहाँ पर कॉपर की डेपोजिशन नजर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों ये है जी सारी कहानी। उम्मीद है बेटा ये क्लियर हो गया। मुझे अब आप एक दो मिनट देंगे बच्चों, ताकि मैं ये अपडेट जरा साइड पर रख दूं, फिर हमने आज पता क्या करना है, हमने आज बुक पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस